बेटा आज हम पढ़ेंगे सल्तनत कालीन प्रशासन। ठीक है, हमने लिए द्वितीय सेमेस्टर में यूनिट फर्स्ट और सेकेंड में सल्तनत काल के जो प्रमुख वंश थे वो हमने पढ़ लिए। तो अब उनके प्रशासन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सल्तनत का हम प्रशासन देखने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे केंद्रीय प्रशासन। ध्यान रखिएगा बेटा, सल्तनत में जो सर्वे सर्वा या द किंग है वो है सुल्तान। सुल्तान से ऊपर कोई नहीं। अब देखिएगा सुल्तान जो है वो केंद्रीय प्रशासन को किस तरीके से चलाता है। वो है बेटा प्रमुख अपने 4 प्रमुख विभागों के माध्यम से। पहला विभाग जो है वो है दीवान ए विजारत। ठीक है, दूसरा विभाग जो है वो है दीवान ए इंशाह। ठीक है, तीसरा विभाग जो है वो है दीवान ए आरिस। चौथा विभाग जो है वो है दीवान ए रसालत। ठीक है, ये बेटा इसका प्रमुख वजीर था। ये देखता था राज्य की आय और व्यय। राज्य की आय और व्यय का जो है वो कंट्रोल करता था। राज्य की आय और व्यय को कंट्रोल करता था। ठीक है, दीवाने इंसा ये एक शाही पत्राचार विभाग था, यानी कि रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, जितने भी फरमान जारी किए जाते थे, शाही आदेश, इसी विभाग के द्वारा। ठीक है, दीवाने आरिज सैन्य विभाग, सैनिकों की रिक्रूटमेंट, यानी कि कैसे उनको नियुक्ति कैसे होनी है और उनके डिसिप्लिन को भी देखता था। ठीक, यानी कि उनका व्यवहार कैसे रहेगा। दीवाने रसालत विदेश विभाग, कहीं कहीं पर इस विभाग के लिए ये धार्मिक विभाग भी लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो दीवाने रसालत विदेश विभाग था जो कि विदेश मामलों को देखता था। ठीक है, इसके अलावा ये तो 4 प्रमुख विभाग हो गए। इसके अलावा कुछ और अधिकारियों की बात कर लेते हैं जिनका केंद्रीय प्रशासन में मुख्य रोल था, जैसे कि मुशर्रिफ ए मुमालिक। ये है बेटा महालेखाकार वर्तमान भारत सरकार के वर्तमान अकाउंटेंट जनरल की तरीके से। ठीक है, और दूसरा मुस्तौफी ए मुमालिक। ठीक है, ये है महालेखा परीक्षक। ये बेटा जो है ये वर्तमान समय के कैग के तरीके से है। जो भी सरकार ने खर्चे किए हैं, देखता है कहाँ पर कैसे खर्चा किया गया है। ठीक है, तो उसका निरीक्षण करते हैं, जैसे कैग होता है। ठीक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अगर वर्तमान से तुलना करें। अगला देख लेते हैं सद्र उस सुदूर। ये जो है बेटा ये धर्म के मामले का प्रमुख था। ठीक है, और काजी उल कुजात बेटा ये न्याय विभाग का प्रमुख था, लेकिन सुल्तान से ऊपर नहीं था। ठीक है, इसे CJI समझ सकते हैं। ठीक, एक और अधिकारी मुहतसिब। ये जो है ये दरबारी लोगों के जो आचरण है उस पर नज़र रखता था। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख अधिकारी भी हमने देख लिए। इसके अलावा कुछ विभाग हैं, जैसे दीवान ए अमीर कोही जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित करवाया था, जो कि कृषि विभाग था। और दीवान ए बंदगान दास विभाग था, जो कि फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित करवाया था। ठीक है, दासों के लिए फिरोज शाह तुगलक ने दासों को बहुत जो है वो संरक्षण दिया था, तो उनके लिए एक विभाग बनवा दिया था दीवान ए बंदगान। ठीक, अब जरा ये हमने केंद्रीय प्रशासन की बात कर ली, अब जरा प्रांतीय प्रशासन की बात कर लेते हैं।
प्रांत को कहते थे सूबा, सूबे का प्रमुख था सूबेदार या फिर वली या फिर मुफ्ती। ठीक है, सूबे के नीचे था सिख, सिख का प्रमुख था सिकदार, सिख को समझिए जिला। ठीक है, इसके नीचे था परगना, परगने में थे अधिकारी आमिल और मुंसिफ। ये दोनों अधिकारी सिख की मदद किया करते थे राजस्व के संग्रह और प्रबंधन में। ठीक है, सबसे नीचे इकाई यानी कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम, जिसमें अधिकारी थे चौधरी और मुकद्दम। ठीक, तो इस तरीके से प्रशासन ऐसे चलता था। अब जरा यहाँ पे अगर न्याय व्यवस्था की बात करें तो न्याय बेटा पूरी तरीके से इस्लामिक कानूनों पे चलता था, जिसे हम शरिया कहते हैं। ठीक, शरिया। अब जरा अर्थव्यवस्था में देखो, अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख साधन था वो था कृषि। तो भू राजस्व जो है वो ही आय का प्रमुख स्रोत। ठीक है, तो कौन कौन से प्रमुख टैक्स वसूले जाते थे? जो टैक्स की दर थी बेटा, भू राजस्व दर जो थी वो 1/3 से लेकर 1/2 थी। 4 प्रमुख टैक्स जो वसूले जाते थे, पहला खराज, दूसरा जजिया, तीसरा ज़कात, चौथा खुम्स। ठीक, खराज जो है ये गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था, ये एक भूमि कर था। ठीक है, किसान देते थे इसको। जजिया ये भी गैर मुस्लिमों से, ये भी गैर मुस्लिमों से, ये भी गैर मुस्लिमों से, लेकिन ये रिलीजियस टैक्स था, धार्मिक कर था जो गैर मुस्लिमों की सुरक्षा के लिए वसूला जाता था। ज़कात ये मुस्लिम से वसूला जाता था, इसकी दर 2.5% हुआ करती थी, ये भी धार्मिक उद्देश्य से वसूला जाता था। खुम्स ये लूट का माल होता था, जब किसी विदेशी राज्य पे आक्रमण किया जाता था तो जो माल मिलता था, वहाँ से जो धन मिलता था उसका बंटवारा होता था। 1/5 भाग जो है वो राज्य को जाता था, 4/5 भाग जो है वो सैनिक ले लेते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये उल्टा हो गया था, राज्य ज़्यादा ले लेता था, यानी कि 4 भाग राज्य ले लेता था और सैनिक केवल 1 भाग लेते थे। ठीक है, इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने 2 और कर चलाए थे, घरी कर और चराई कर। ये है हाउस टैक्स, ये मवेशियों पर लगता था। ठीक है, तो पूछा जा सकता है घरी और चराई कर किसने लगाए थे? ठीक, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इस तरीके से हमने एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स जो हैं उनको इंक्लूड करते हुए बेटा सल्तनत प्रशासन को पढ़ा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।